हेलो गाइस, 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा की तैयारी के तहत हम आपको बता रहे हैं 2011 से 2025 तक का पूछा सवाल। और आज है डे 57। प्रत्येक सेट में 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं एक वीडियो में प्रतिदिन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है जो 20-20 में पूछे हुए है। समांतर श्रेणी 6, 13, 20 216 का मध्य पद है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन है अगर आप गणित का अच्छे ज्ञाता नहीं हो तो। मध्य पद यानी इसमें पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, निकालना पड़ेगा कि इसमें कुल कितना पद है। तो ए का मान 6 है, बी का मान 7 है और टीएन अंतिम पद दिया हुआ है 216। तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सूत्र से सब मान को भर दिए, एन का मान निकाल दिए तो हो गया 217 बटा में 7 यानी 31 आ गया एन का मान। यानी पदों की संख्या 31 है। तो मध्य पद, तो 31 पद का मध्य पद कौन होगा? 15 इधर और 15 उधर, बीच में कौन हो जाएगा? 16वां पद। शुरू से 16वां पद, चाहे लास्ट से भी 16वें पद होगा। ठीक है, तो मध्य पद निकालने का मतलब हमको T16 यानी मध्य पद हुआ। तो हमको अब क्या करना है, इसी सूत्र में अब मान सबको भर दीजिए। ए का मान 6 और पद चूंकि 16वां है तो 16 घटाव 1 इंटू डी का मान 7 है। तो क्या हो गया 6 प्लस 10 इंटू 5 यानी 10 पचे 15 होगा। 15 यहां पर हो गया 6 प्लस 15 गुना 7 क्या होगा? 15 गुना 7 तो हो गया आपको 6 प्लस 105। 105 में 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 111। 111 कौन है? सी है आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी 20 में पूछा हुआ सवाल है। समांतर श्रेणी के 2, 7, 12, 17 डॉट के लिए ए 30 घटाओ ए 20 का मान है। तो ए 30 मतलब हो गया 30वां पद और ए 20 का मतलब हो गया 20वां पद। तो ए 30 का होगा ए प्लस 29 डी घटाओ ए 20 क्या होगा? ए प्लस 19 डी। ठीक है ना, यानी टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ 30 होगा तो ए घट जाएगा 29 डी, यहाँ 20 है तो ए घट जाएगा 20 में से 1 तो 19 डी होगा। कोष्ट को तोड़ दिया गया था, ए कट गया, 29 डी में से 19 डी घट गया तो 10 डी हो गया। तो डी का मान देख लो, 7 में से 2 घटाएगा तो 5 होगा। तो 10 गुना 5 यानी 50। आंसर कौन है? सी है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 20 से कैसे पूछा हुआ है? समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 -6 डॉट का 12वां पद है। तो 12वां पद यानी T12 बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान 14 हो गया और एन का मान 12वां पद है तो एन का मान 12 हो गया। तो 12 घटाओ 1 इंटू डी का मान -5 हो जाएगा। 9 में से 14 घटेगा तो -5 क्या हो गया? 14 घटाओ 55 यानी -41। आंसर कौन हुआ? बी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। भी 20 से 21 का ही सवाल है। समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 -6 का एनवां पद है। तो एनवां पद निकालोगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान 14 है और डी का मान इसमें 9 में से घटेगा 14 -5 हो गया। तो क्या हो गया? 14 घटाओ 5n प्लस 5 बराबर 19 घटाओ हो गया 5n। कौन आंसर हुआ? आपका बी वाला आंसर हो। 19 घटाओ 5n, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है। ये भी 20-20 का पूछा हुआ सवाल है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो 10 से और 100 के बीच, 10 से 100 के बीच 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं
2 अंक की संख्या तो कम से कम 10 होगा, और अधिक से अधिक अन्य क्या होगा, 99 होगा। 2 अंक का बात कीजिएगा तो 100 से छोटा 99 होता है, तो संख्या क्या होगा, सबसे छोटा हो गया 12, उसके बाद होगा 12, 15, 18 लेकर के लास्ट क्या होगा 99 तक होगा। यही 2 अंक की संख्या हो गया। कौन, 3 से कटने वाला का समूह। यहाँ देखना है कि पदों की संख्या कितनी होगी, जो 3 का गुणज होगा। ठीक है, यानी जो गुणज होगा वही विभाजित होगा। तो Tn यानी अंतिम संख्या क्या हुआ 99, अब फर्स्ट संख्या कौन है 12, यानी ए का मान 12, n तो पता ही करना है, और d का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो क्या हो गया 12 + 3n - 3, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 3 घट जाएगा तो 9, और फिर 99 में से घट जाएगा तो 99 घटा 9 यानी 90। तो n बराबर क्या हो गया 90/3 यानी 30 हो गया। तो आंसर कौन हो गया आपका बी हो गया। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसे ही पूछा हुआ सवाल को लेकर के ऑब्जेक्टिव टाइप का। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।